नेक्स्ट अपने पास है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। मान प्रमेय। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है इसका? इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस, इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस, ठीक है, संतत फलन है कोई, एफ अपने पास कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है, एक कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी में एफ क्या दिया हुआ अपने को? कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ, संतत फलन दिया हुआ है, ठीक है, और एफ ऑफ ए, जो ए और बी पॉइंट है उन पर फंक्शन की वैल्यू सेम भी नहीं है, एंड एफ ऑफ ए यानी ए पर वैल्यू नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ए और बी जो पॉइंट है, जो लास्ट के जो अपने पॉइंट है दोनों कॉर्नर पॉइंट, उन दोनों पर फंक्शन की वैल्यू अपने पास इक्वल भी नहीं है, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। देन एफ अज्यूम्स एवरी वैल्यू, अपने जो उस इंटरवल में जितनी भी वैल्यूज होंगी, एफ अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की बीच की जितनी भी वैल्यूज होंगी, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी की बीच की जितनी भी वैल्यूज होंगी, उनको कम से कम एक बार एटलीस्ट अटेन करेगा ही करेगा, एटलीस्ट वंस इन क्लोज इंटरवल ए बी। इस इंटरवल में कम से कम एक बार इसके बीच के एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की जितनी भी वैल्यूज है उन सबको क्या करेगा? एक बार तो अटेन करेगा ही करेगा। ये चीज हमें प्रूफ करनी। तो हम क्या करें, एक नंबर हम ले लें कि इसके बीच एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई नंबर म्यू है, और क्या शो कर दें कि हमें एक पॉइंट सी मिलेगा, किसमें? फंक्शन में, कि उस पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू हो जाएगी। यही तो मतलब हुआ भाई। इसके बीच कोई भी पॉइंट, आप एक पॉइंट के लिए आपने जो चीज प्रूफ कर दी आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए, तो सबके लिए हो जाएगी। ये पॉइंट तो आप चेंज कर लोगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो आपने क्या मान लिया कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच एक पॉइंट है म्यू, उस पॉइंट को कोई ना कोई एक, उस इंटरवल में मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए ए से बी के बीच, जो जिसकी फंक्शन पे वैल्यू हम निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाए? म्यू आ जाए। ये चीज मुझे प्रूफ करनी है, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट प्रूफ। क्या दिया हुआ हमें? एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ये दिया हुआ है, एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, या पहले ये लाइन लिख लेना, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। अब क्या हो सकता है? दोनों बराबर नहीं है, तो हो सकता है ये बढ़ाओ या हो सकता है ये बढ़ाओ, दो केस हो गए अपने पास। दिस इंप्लाइज, या तो ये हो सकता है एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ बी, और क्या हो सकता है कि एफ ऑफ बी ग्रेटर देन हो एफ ऑफ ए से। जरूरी थोड़ी है, दोनों बराबर नहीं है, तो हो सकता है ये बढ़ाओ या फिर ये बढ़ाओ, दोनों केस, दो केस हो जाएंगे अपने पास अलग अलग। अब म्यू एक, इन दोनों के बीच एक नंबर मान लेते हैं, लेट म्यू बी एनी नंबर बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। तो हमें क्या शो करना है कि फंक्शन जो है इस म्यू को कम से कम एक बार अटेन करेगा ही करेगा इस इंटरवल में कभी भी, ठीक है। यानी कि अगर कोई नंबर, हमने कोई भी नंबर इसके बीच में ले लिया, इन दोनों के बीच में, तो वो एक, मुझे एक पॉइंट मिलेगा किसमें? ए बी इंटरवल में। उस पॉइंट की वैल्यू क्या आ रही होगी? उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही होगी? ये म्यू आ रहा होगा। इसका ये मतलब हुआ जो थ्योरम है उसका। ये चीज हमें प्रूफ करनी, ठीक है। अब अच्छा, ये एफ ऑफ ए से बड़ी एफ ऑफ बी, या फिर एफ ऑफ बी से बड़ा एफ ऑफ ए, यही हो सकता है, और म्यू इसके बीच में है, तो फिर क्या होगा अपने पास? या तो ये केस होगा, दैट इज एफ ऑफ ए इससे बड़ा म्यू और उससे बड़ा एफ ऑफ बी, या फिर ये होगा एफ ऑफ ए इससे छोटा म्यू और उससे छोटा एफ ऑफ बी। दो ही केस हो सकते हैं भाई। हो सकता है ये इससे बड़ी वैल्यू ये है, तो उस केस में म्यू यहाँ आ जाएगा बीच में कहीं, और अगर इससे बड़ी वैल्यू ये है तो म्यू यहाँ पर आ जाएगा बीच में कहीं अपने पास। ये दो केस हो सकते हैं,
ठीक है, अब एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करते हैं। लेट अस डिफाइन ए न्यू फंक्शन, लेट अस डिफाइन ए न्यू फंक्शन gx सच दैट, और कैसे डिफाइन किया, gx हमने डिफाइन किया, और कैसे डिफाइन किया कि gx क्या है अपने पास, f ऑफ x माइनस म्यू है। ठीक है, f ऑफ x माइनस म्यू है, यानी a पर अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, g ऑफ a पर वैल्यू f ऑफ a माइनस म्यू, ये आ जाएगी अपने पास। b पर वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, f ऑफ b माइनस, ये आ जाएगी अपने पास। ये चीज समझ में आई नहीं आई? ठीक है, ये है अपने पास a और b अपने पास पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिया a मान लिया, ये पॉइंट मान लिया b। ठीक है, देखो यहां से y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये हमने ले लिया, ये मान लिया, यहाँ पे b पे कुछ वैल्यू आ रही है ये। ठीक है, ये अपने पास y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन का जो ग्राफ है वो आ गया। यहां पे ये वैल्यू है अपने पास f ऑफ a और ये वैल्यू है f ऑफ b, यही तो हो सकता है। आपने क्या माना कि f ऑफ a जो वैल्यू है ये यहाँ पर इससे बराबर नहीं है, या तो ये इससे छोटी है या इससे बड़ी है। तो एक बार आप, या तो ये केस हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है ग्राफ कि मान लो ऐसे हो गया कि f ऑफ a यहाँ है और f ऑफ b यहाँ है, इससे बड़ी वैल्यू है, यही तो हो सकता है दो केस, और कुछ थोड़ी हो सकता है। ये अपने पास हो गया f ऑफ b पर वैल्यू। ठीक है, ये हो गया ga और gb, ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया gx, और किस तरह से डिफाइन कर लिया, ये से। और दो कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, उनका डिफरेंस भी क्या होता है अपने पास, कंटिन्यूअस होता है। ये चीज होती ही नहीं होती। ठीक है, तो अपने पास जो f फंक्शन था वो a से b में क्या था, कंटिन्यूअस था। म्यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ फिक्स वैल्यू है। तो कांस्टेंट तो अपने पास ऑलरेडी कंटिन्यूअस होता है, कांस्टेंट अगर कोई फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होता है। और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यानी जो gx जो फंक्शन है वो a से b में क्या हो जाएगा अपने पास, कंटिन्यूअस हो जाएगा। जो gx है वो a से b में क्या हो जाएगा अपने पास, कंटिन्यूअस हो जाएगा। वी नो दैट fx is continuous in close interval ab, fx अपने पास क्या है, क्लोज इंटरवल ab में कंटिन्यूस। एंड म्यू क्या है अपने पास, म्यू इज एनी कांस्टेंट फंक्शन, म्यू क्या है अपने पास, कोई कांस्टेंट फंक्शन है। म्यू क्या है अपने पास, कोई कांस्टेंट फंक्शन है। देन दिस इंप्लाइज एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू continuous function is again a continuous function। अगर कोई संतत फलन है दो अपने पास, तो उनका जो सब्ट्रैक्ट होगा, अपन घटाएंगे उन दोनों को, तो वो भी अपने पास क्या आएगा, एक संतत फलन आएगा, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, दिस इंप्लाइज कि जो gx है, gx इज कंटिन्यूअस फंक्शन। हाँ, यहाँ पे डोमेन का भी ध्यान रखना, फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, किस इंटरवल में वो चीज भी ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हर जगह होगा। क्लोज इंटरवल ए बी में क्या हो जाएगा अपने पास, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा gx। अब मान लेते हैं अपन इफ, ये वाला केस लेके चलते हैं, f ऑफ a से बड़ा अपने पास म्यू है और उससे बड़ा f ऑफ b है, ये वाला केस। देन g ऑफ a क्या आएगा, g ऑफ a एफ ए माइनस एफ यू, यही तो था, एफ ऑफ a माइनस म्यू। अब एक बात बताओ,
एफ ए और म्यू में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? म्यू बड़ा है भाई, देखो एफ ए और म्यू में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? म्यू बड़ा है ना। म्यू बड़ा है तो बड़ी वैल्यू घटाएंगे तो क्या आएगी? नेगेटिव में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेस देन जीरो आएगा। भाई आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाओगे तो कुछ ना कुछ माइनस में आएगा ना, यानी लेस देन जीरो कुछ वैल्यू आएगी अपने पास, ठीक है। यानी जो जी ए है, जो अपने पास फंक्शन जी ऑफ ए है, वो क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज जी ऑफ ए वो क्या आ जाएगा? लेस देन जीरो आ जाएगा, लेस देन जीरो आ जाएगा। अच्छा ये करते हैं हम, मान लो जी ऑफ बी क्या था? जी ऑफ बी क्या था? एफ ऑफ बी माइनस म्यू, एफ ऑफ बी माइनस म्यू। चलो ये भी देखते हैं। इस केस में एफ ऑफ बी बड़ा है, म्यू से बड़ी वैल्यू क्या है? एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी बड़ा है, ये वैल्यू बड़ी है, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाओगे तो क्या आएगा अपने पास? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दैट इज एफ ऑफ बी क्या आएगा अपने पास? ग्रेटर देन जीरो आएगा। एफ ऑफ बी क्या आएगा अपने पास? ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है। एंड सॉरी जी ऑफ बी, जी ऑफ बी है ना, दिस इंप्लाइज जी ऑफ बी, यानी जी ऑफ ए अपने पास क्या था? लेस देन जीरो था। जी ऑफ बी अपने पास क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो क्या आएगा अपने पास? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा अपने पास? नेगेटिव आएगा। चलो ये केस नहीं मानते, हम दूसरा केस मान लेते हैं। अगेन एफ ऑफ ए, पहले कौन सा माना था? एफ ऑफ ए से बड़ा म्यू, उससे बड़ा एफ ऑफ बी। अब छोटा, दूसरा केस ये था ना, एफ ऑफ ए से छोटा म्यू और उससे छोटा एफ ऑफ बी। दूसरा केस हो सकता है ये हो। अगेन इफ या तो अपने पास क्या था? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दो वैल्यू थी, बीच में अपन ने म्यू ले लिया तो हो इक्वल तो थी नहीं, तो हो सकता है एफ ऑफ ए से बड़ा एफ ऑफ बी हो, तो उस केस में म्यू कहीं बीच में आ जाएगा। एफ ऑफ ए से बड़ा म्यू, म्यू से बड़ा एफ ऑफ बी। या फिर उल्टा हो सकता है कि एफ ऑफ ए छोटा हो सबसे, फिर उससे बड़ा एफ ऑफ बी, उससे बड़ा सॉरी बीच में म्यू आ जाएगा। ठीक है, दोनों केस अपने पास, तो पहले वाला ले लिया, अब ये दूसरा केस लेके देख लेते हैं। इस केस में क्या होगा? जी ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी इस केस में? जी ऑफ ए, जी ऑफ ए का मतलब है कि एफ ऑफ ए माइनस म्यू। जी ऑफ ए का मतलब क्या है? एफ ऑफ ए माइनस म्यू। अच्छा अब इसमें कौन सी बड़ी है? एफ ऑफ ए बड़ा है, तो बड़े में से छोटी वैल्यू घटाओगे तो ये क्या आएगा अपने पास? पॉजिटिव आएगा। एंड जी ऑफ बी, जी ऑफ बी ये क्या आएगा? एफ ऑफ बी माइनस म्यू। एफ ऑफ बी अपने पास अब क्या है? देखो म्यू क्या है? म्यू बड़ी वैल्यू है, यानी ये बड़ी वैल्यू है, तो छोटी में से बड़ी वैल्यू आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? नेगेटिव आएगा। यानी ये क्या आ गया अपने पास? नेगेटिव आ गया। ये क्या आ गया अपने पास? नेगेटिव आ गया। दिस इंप्लाइज, और एक अपने पास पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? लेस देन जीरो आ जाएगा। यानी जी ऑफ ए और जी ऑफ बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेस देन जीरो आ रहा है। उस केस में भी यही आ रहा था, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर म्यू एफ ऑफ ए से बड़ा म्यू है, उससे बड़ा एफ ऑफ बी है, तो भी ये कंडीशन आ रही है। एफ ऑफ ए से छोटा म्यू है और उससे छोटा एफ ऑफ बी है, तो भी ये कंडीशन आ रही है। यानी ये कंडीशन अपने पास दोनों ही केस में क्या है? सेटिस्फाई हो रही है। दोनों ही केस में क्या आ रही है? सेटिस्फाई हो रही है। यानी जी एक्स इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए बी, दैट इज जी एक्स, ये तो हमने पहले प्रूफ कर दिया था, दैट इज जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी। एंड, और एक कंडीशन ये आ रही है, ए पर और बी पर जो वैल्यू है फंक्शन की, दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो लेस देन जीरो आ रहा है, कुछ नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। ए पर और बी पर जो वैल्यू है उनका मल्टीप्लाई करवाया तो वो लेस देन जीरो आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक पॉइंट तो होगा जहां पर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही होगी। भाई देखो समझो इस चीज को, ये फंक्शन है, आप क्या कह रहे हो कि सर ये ए पॉइंट है, इस पर जो फंक्शन की वैल्यू वो है क्या है? कुछ भी है, हमें मतलब नहीं है। आपने मान लिया कि सर उस पर वैल्यू, ये दो बना लो इधर, एक इधर बना लो, कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है,
ये बी पॉइंट। अब दो ही तो केस हो सकते हैं, हो सकता है भाई यहाँ पे पॉजिटिव हो, या हो सकता है ए पर वैल्यू नेगेटिव हो, दो ही केस हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये इस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और मुझे क्या करना है, ए और बी पर जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो कंफर्म है बी पर जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही होगी, तभी तो दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस में कोई टर्म आएगी, लेस देन जीरो आएगी। यानी कुछ ग्राफ ऐसा होगा, जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा, ये ए है मान लो और ये अपने पास बी पॉइंट है, बी पर वैल्यू। ठीक है, मान लो अगर ए पर पॉजिटिव है तो इस केस में सॉरी ए पर नेगेटिव है तो कन्फर्म है बी पर पॉजिटिव होगी। भाई अगर ए पर भी नेगेटिव मान ली, बी पर भी नेगेटिव मान ली, तो दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो तो ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा ना, पॉजिटिव आ जाएगा ना, नेगेटिव कैसे आएगा? नेगेटिव आ रहा है मतलब कन्फर्म है कोई ना कोई एक वैल्यू तो नेगेटिव है इनमें से। अब वो अगर ए पर नेगेटिव है तो बी पर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ऐसा ग्राफ होगा। दो ही केस हो सकते हैं, दोनों ही केस में कंटिन्यूअस ग्राफ है। कंटिन्यूअस ग्राफ है तो मतलब ऐसे तो है नहीं कि बीच में टूट के यहां से यहां, ये आपके पास ये चल रहा था ऐसे यहां तक और फिर ऐसे कूद के यहां चला गया, ऐसे तो हो नहीं सकता। कंटिन्यूअस है तो टूटेगा तो है नहीं, यानी कोई ना कोई पॉइंट सी मुझे मिलेगा कि उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही होगी, जीरो आ रही होगी, दोनों ही केस में। अगर कंटिन्यूअस है फंक्शन, एक पॉइंट पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एक पॉइंट पर पॉजिटिव आ रही है, तो कंफर्म है कंटिन्यूअस है तो बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर वैल्यू क्या आ रही होगी, जीरो आ रही होगी। ये बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब ये चीज हमें अब वो और वो जो पॉइंट है वो कहां मिलेगा, वो क्लोज इंटरवल ए बी में नहीं मिलेगा, वो ओपन इंटरवल ए बी में मिलेगा, ए और बी के बीच में कहीं मिलेगा। वो ए और बी पर फंक्शन क्या है, वहां पर तो जीरो है नहीं ना, वहां या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वहां तो जीरो है नहीं, तो कंफर्म है कहां मिलेगा, ओपन इंटरवल ए बी में। दैट इज देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। जो ओपन इंटरवल ए बी है उसमें एक पॉइंट हमें सी मिलेगा, और वो कैसा मिलेगा, सच दैट कि उस सी पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी जी ऑफ सी वो क्या आएगी अपने पास, जीरो आएगी। वो क्या आएगी अपने पास, जीरो आएगी। दैट इज, और अगर जी ऑफ सी क्या है, जीरो, और जी फंक्शन कैसे डिफाइन करते थे, एफ एक्स माइनस म्यू, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ सी माइनस म्यू इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ सी इक्वल्स टू म्यू। ये तो प्रूफ करना था। दैट इज एफ एक्स अटेन्स ईच वैल्यू between एफ ए एंड एफ बी once in क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज, अगर कोई अपने पास फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, और एक एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अपने पास इक्वल नहीं है, तो इसके बीच की कोई भी वैल्यू अगर मैं लेता हूं तो उसको फंक्शन कम से कम एक बार उस इंटरवल में अटेन करेगा ही करेगा। तो हमने क्या मान लिया, म्यू मान लिया था कि म्यू इसके बीच की वैल्यू है, और हमें क्या दिखाना था कि म्यू को ये फंक्शन अटेन करेगा ही करेगा। तो हमें एक पॉइंट सी चाहिए था जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू म्यू आ रही हो, तो वो चीज हमने प्रूफ कर दी। इसमें यहां तक कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बताओ, कुछ नहीं समझ में आया हो तो। इसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू। इंटरमीडिएट मतलब बीच में जितने भी आपके पास जो मान है, जो फंक्शन पे जो वैल्यूज आ रही, मान आ रहे हैं, उनके बीच में अगर कोई आप मान ले लेते हो, ठीक है, तो और हाँ कंटिन्यूस नहीं होगा तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये कहना चाह रहा है यहां पर कि यहां पर अगर आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन है तो बीच में कहीं ना कहीं वो उस वैल्यू को क्या करेगा, अटेन करेगा। ठीक है, आपने ये कह दिया कि ये पॉइंट ए है, यानी फंक्शन पर एफ पर, सॉरी ये पॉइंट ए है, इस पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए है। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट है एफ ऑफ बी, इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है अपने पास, ये है, सॉरी बी पॉइंट है, बी पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ बी है, और ये दोनों इक्वल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इक्वल हो गए तो फिर वहां पे तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया ना, तो वहां पे बीच की तो मतलब बचा ही नहीं कुछ। तो यहाँ पे ये मान लो यहाँ है एफ ऑफ बी, ठीक है, इक्वल नहीं, तो और बीच में क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है,
तो एफ ऑफ ए कुछ यहां पर वैल्यू होगी ना, कुछ ये मान लो ये 10 है, और एफ ऑफ बी ये यहां पर वैल्यू होगी मान लो 9 है। या अगर ग्राफ ऐसे नहीं लेते तो दूसरा कैसे ले सकते थे, जैसे हमने आपने केस किया, ये हो सकता है भाई एफ ऑफ बी ज्यादा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी एफ ऑफ ए छोटा ही हो। तो उस केस में ये 10 है, ये यहां पे मान लो कुछ यहां पे है 15 है। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, जो अपने पास जो थ्योरम है वो क्या कहनी चाह रही है कि इसके बीच एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच कोई भी वैल्यू आप ले रहे हो, मान लो आपने ले लिया कि सर 12, तो फंक्शन इस इंटरवल में कोई एक पॉइंट सी होगा, उस पॉइंट पर इसको क्या कर रहा होगा, अटेन कर रहा होगा उस वैल्यू को। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच आप कोई वैल्यू लेते हो तो एक पॉइंट हमें इस इंटरवल में मिलेगा, जिस इंटरवल को वो वहां पर क्या करेगा, अटेन करेगा उस वैल्यू को। ठीक है, ये होती है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो हमने ये चीज प्रूफ कर दी। दोनों केस लेके हो सकता है, इससे बड़ा हो उस केस में और लेस देन एफ ए छोटा भी तो हो सकता है उस केस में। ठीक है, तो यहां तक इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताओ, नोट कर लिया है।